मेरी 2 छठा किलोड़िया होकर के 5-5 किलो की बात करती है। तुम जिस जमाने पे इतना रही है, जिस खूबसूरती पे नखरे दिखा रही है, आज मैं तेरा सारा नखरा समाप्त कर दूंगा। तेरे दोनों आंखों में पॉइजन डाल दूंगा और तू तड़प के सारी मर जाएगी। बोल मेरी बात को मानती है कि नहीं मानती है? नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। तुम्हारी माँ करिया खाना मत चाट के साले। खाना मत चाट बोलो। इस दिया पांच जगह में देखे एक औरत बेहोश पड़ी हुई है और इस चौकीदार के बच्चे को मजाक सूझा हुआ है। वही चीज मैं देख रहा हूँ बियान बांध जंगल में। और मार पड़ेगी, सारी चौकीदारी निकल जाएगी बेटा तुम्हारी। वो क्या खाना मत चाट के देखो अरे यार इसको देखो पहले, इसकी आंख से तो इसकी आंख में रोगन डाल दिया है। एक काम करो, इसको अस्पताल ले चलो तो मर जाएगी बेचारा। ठीक है सर, उड़ाओ। हे भगवान, मैं अपनी भाभी माँ को यहीं पे बिठा के गया था, लेकिन मेरी भाभी माँ कहाँ चली गई? भाभी माँ, ओ भाभी माँ, अरे देख भाभी, तेरे लिए खाना पानी लेके आया हूँ। अरे तू तुझे खिला दूं, तेरी भूख मिट जाए भाभी। तू कहाँ है भाभी? ओ भाभी, हे भगवान, ये खून के छींटे, ये कहां से खून आया यहाँ पे? नहीं, कहीं ये खून मेरी भाभी का तो नहीं हो सकता। ये खून मेरी भाभी माँ का नहीं हो सकता। ये खून मेरी भाभी माँ का नहीं हो सकता। भाभी! ये कैसा जिला है, कैसा पौधा जिला है इंस्पेक्टर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इंस्पेक्टर हिंदी या इंग्लिश? हमारी चाइनीज भाषा यहाँ नहीं चलेगी भाई। चाइनीज भाषा बोलते हो? ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर चाइनीज भाषा नहीं चलती, इंग्लिश चलता है, हिंदी चलती है। सर इस ग्राम सभा से हम गए हैं नमक चाट के। ये बाजा के नहीं कहा जिला हो गया नमक चाट के। इस थाने से हमारा ट्रांसफार्मर करा दो सर नमक चाट के।
जिंदगी ट्रांसफर करते हैं। हाँ वही कराओ जल्दी कराओ। बीवी की याद आती है नमक चाट के। बीवी की याद आती है तो हिंदुस्तान अभी देखे 1 घंटे पहले एक औरत को हॉस्पिटल में एडमिट करके आ रहे नमक चाट के। एक बाद यहाँ की दशा देखिए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है चौकीदार कि ये थाना कैसा है यार। मेरा ट्रांसफर यहाँ चेक कर रहे हैं। हाँ देखो इसकी सांस चल रही नहीं। देखो पहले क्या सांस चल रही है। एक काम करो भैया पानी के झटका मारो। तुम्हारी माँ खाइए के नमक चाट के साले। सारे जबरदस्ती बेहोश होता है। सारे जबरदस्ती बेहोश हो और हम लोगों को परेशान करते हैं। अरे लड़के को क्यों तंग किया जा रहा है, क्यों मार रहे हो? सारे जबरदस्ती सारे बेहोश होता है। जबरदस्ती सारे बेहोश हो रहे हैं। 3 साले यहाँ बाहर आ रहे हैं। चौकीदार के बच्चे 20 लठ मारू का हाथन गड़ा हो जाए। मुन्ना जरा एक बात जानना चाहता हूँ। साफ साफ बताना, जो पूछूं कोई बात छिपाना नहीं। मुन्ना बोलो साहब।
अपनी भाभी माँ को यहीं पे बिठा करके गांव में चला गया खाना मांगने के लिए। मेरी भाभी माँ भूख प्यास से तड़प रही थी और यहीं पे बैठी थी साहब। जब खाना लेकर के आया देखता हूँ कि मेरी भाभी माँ यहाँ नहीं थी, बल्कि यहाँ खून के छींटे पड़े हुए थे साहब। बस मैं सोचा ये खून के छींटे मेरी भाभी माँ के तो नहीं है साहब। बस वही खून दे करके मुझे चक्कर आया, मैं बेहोश हो गया साहब। मैं कोई दवा नहीं खाया हूँ साहब, जैसे कि कोई दवा नहीं। इंस्पेक्टर, क्या नंबर चाहते हैं? ये लड़का कह रहा है कि मैं अपनी भाभी को 1 घंटे पहले यहाँ बैठा के गया था और आने पर देख रहा हूँ मेरी भाभी नहीं बल्कि आप खून के छींटे पड़े हुए हैं। बस उसी खून के छींटे को देखकर मैं बेहोश हो गया हूँ। सर हमको लग रहा है नंबर चाहते हैं किस औरत का इलाज करवा रहे हैं? ये है इसकी भाभी तो नहीं है? और है नंबर चाहते हैं मुन्ना, वो सही कह रहा है। 1 घंटे पहले यहाँ एक औरत बेहोश पड़ी थी। क्या ये दोनों आंखों से बहुत खून बह रहा था? हम लोग उसका इलाज अस्पताल में करवा रहे हैं। अपनी भाभी को पहचान सकता है? हाँ साहब। क्या मेरे साथ हो सकता है और तेरी भाभी हो? क्या बताऊं, जब से भवानीगढ़ गांव छोड़ करके अपनी माँ को लिवा करके चली आई हूँ, तब से इसी नवीनगढ़ गांव में रहने लगी हूँ और मेरी बूढ़ी माँ की तबीयत बहुत खराब है। दवा के लिए मेरे पास 1 पैसे नहीं है। बस्ती में भीख मांगने गई थी, लेकिन कोई भैया बाबू मेरी मदद नहीं किए। थोड़ी देर बैठ के आराम करती हूँ, फिर दूसरी बस्ती में जाऊंगी। भैया बाबू के आगे अपने दामन को लाने की भीख मांगूंगी। हो सकता है भैया बाबू मेरी मदद करेंगे। बाबू मेरी मदद करो, मेरी भाभी माँ अस्पताल में वो
मुसीबत तुम पे पड़ी है जो रो रही हो? जानना चाहते हो भैया? सुनो मेरी बात। नवीन गढ़ में मैं करती गुजारा बिरन, कोई ना हमारा लेकिन भैया तुम्हें क्या परेशानी है? आखिर तुम क्यों आंखों से आंसू बहा रहे हो? बहन, मेरी माँ बीमार है। हाँ भैया। बहन, मेरी भाभी माँ इस वक्त हॉस्पिटल में पड़ी है। ये क्या लगा भैया? मेरी भाभी माँ को खून की जरूरत है। मैं दुनिया वालों के सामने अपना दामन फैला के भीख मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भीख नहीं दे रहा है। बहन, मैं क्या करूँ, क्या करूँ? भैया देख, ये दुनिया में कोई मदद करने वाला नहीं है। जब तुम अपनी भाभी का इलाज नहीं करवा सकती हो और मैं अपनी बूढ़ी माँ का इलाज नहीं करवा सकती हूँ, इस दुनिया में रहने से कोई फायदा नहीं है। अगर मेरी बात मानो, ये जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है भैया, चलो इसी पहाड़ी से कूद करके हम दोनों अपनी जान दे देंगे। तू ठीक कह रही है बहन। न तो अपनी माँ को बचा सकती है, न मैं अपनी भाभी माँ को बचा सकता हूँ। इस जिंदगी से बेहतर है तो मर जाना ही अच्छा होगा। चल बहन, इसी पहाड़ी से कूद करके जान दे दे हम दोनों। आइए देखिए आप साहब आगे दस्यु प्रधान, आप साहब जो कि श्यामली घर दीजिए। ये सीन देखते हुए 51 रुपए का प्रचार करते हैं। प्रधान जी को हमारी कंपनी तहे तहे दिल का हार्दिक स्वागत करती है। चल भैया, चल। अपने आंखों से आंसू बहाते हो। अरे बात क्या है लोगे? क्या बात है? तुम दोनों इस पानी से कूद कर अपनी जान क्यों देना चाहते हो? हम जाना चाहते हैं। जानना चाहते हो भैया? जरूर जाना चाहते हैं।
भीख मांगने गई थी, लेकिन कोई भैया बाबू मेरी मदद नहीं किए। इतना ही नहीं भैया, मेरी शादी पड़ी है, अगले हफ्ते में सोमवार के दिन मेरी बारात आएगी। लेकिन जब मैं अपनी माँ की हालात देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ससुराल जाने से पहले मेरी माँ ही मुझे छोड़ के चली जाएगी। आए सीन देखते हुए लड़ाऊ प्रजापति आप साहब जो कि साउंड धरती से 11 रुपए का पुरस्कार कंपनी हार्दिक स्वागत करती है। किसी मुसीबत से हैरान हूँ, इसलिए मैं सोच रही थी कि अब इस दुनिया में नहीं रहूंगी, इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रही थी। भैया एक मिनट, क्या आत्महत्या करेंगे से तेरे मसले का हल निकल जाएगा? नहीं भैया। अरे पागल लड़की, बुज़दिल लोग खुदकुशी करते हैं और तू तो हिम्मत वाली लड़की है, है? और तूने मुझे भैया कहा और अपने भाई के सामने मरने की बात करती है। अरे रोते नहीं रे, मत रो, चुप हो जाओ। आगे देखिए ये सीन देखते हुए हमारे मास्टर मेवालाल की कंपनी के खन्ना साहब गुलाब भाई आप साहब जो कि अर्जी तरह से 11 रुपए का पुरस्कार है कंपनी की तरफ से आशीर्वाद कामना है। एक बात ये बताओ, हाँ भैया। तुम्हारे साथ में लड़का कौन है? भैया आप कैसे खुद पूछ लीजिए ना भैया। आओ, घबराओ नहीं। क्या बात, देखने में इतने भोले भाले हो, आंखों से आंसू बह रहे, तुम्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि जरा कलेजा मुंह को आ जाता है। तुम्हें क्या परेशानी है छोटे कि तुम अपनी जान देने जा रहे हो? आखिर बात क्या है बताओ? मेरी भाभी माँ इस वक्त हॉस्पिटल में है। मेरी भाभी माँ को खून की जरूरत है भैया। जानते हो भैया, ये दुनिया वाले ना, ये दुनिया वाले बड़े निर्दयी है भैया, बड़े निर्दयी है। ये दुनिया वालों के सामने हाथ फैला करके भीख मांग रहा हूँ, रो रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भीख नहीं दे रहा है भैया, कोई मदद नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूँ? अगर मैं अपनी भाभी माँ को नहीं बचा सकता हूँ तो मुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। मुझे मर जाने दो भैया, मुझे मर जाने दो। अपनी भाई माँ की जान बचाने के खातिर ये लड़का भी मांग रहा है। कहता है अगर उसकी जान नहीं बचा सकता तो ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है मैं भी मर जाऊं। नहीं, घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरी भाभी बीमार है, अस्पताल में उसे पैसे की जरूरत है, मैं तेरी मदद करूंगा, घबरा मत। आज दोस्तों इन बच्चों को देखने के बाद हमारे घर की याद आ गई हमें। कई मेरे भाई बहन ऐसे लोगों के सामने भीख मांगते हो, न जाने मेरा मुन्ना कैसा हो, न जाने मेरी बहन, मेरी माँ। इस सारी गरीबी भी क्या होती है, इंसान को झिझोड़ देती है, निचोड़ कर रख देती है। घबराओ नहीं मन। तूफान सिंह, जी सरकार। तुम्हारे पास पैसे? जी सरकार। लाओ पैसे में लाओ। ये ले पैसे। मुन्ना, अरे अब काहे को रोता है? तेरी
बर्बादी का इलाज करवाना, ठीक हो जाएगी, घबरा मत ले। लेकिन भैया आपने हम सबकी मदद की, लेकिन आप अपना नाम नहीं बताए भैया कि आपका नाम क्या है। अरे भैया अपना नाम तो बता दोगे। क्या करेगा मेरा नाम और पता जान करके? बस भैया का इतना काफी नहीं। भैया और आप मुझे अपना छोटा भाई मान दो ना। हाँ अरे मेरी भाभी माँ अगर पूछेगी तुम पैसा कहाँ से पाया, तो मैं अपनी भाभी माँ को क्या बताऊंगा कि कौन हमारी मदद किया। भैया आप अपना नाम बता दो भैया, ताकि मैं अपनी भाभी माँ से बता सकूं कि एक नेक इंसान हमारी मदद की। ठीक है रोहत, अगर तू मेरा नाम जानना चाहता है, मुझसे दोबारा मिलना चाहता है, तो जान ले मेरा नाम डाकू बेकसूर से है। अरे जान से चाहे मर जाए भाभी मेरी, जान से चाहे, जान से चाहे मर जाए भाभी मेरी, एक डाकू की लूंगा नहीं मैं रकम। बाप की ये कमाई नहीं चाहिए, जीने मरने का मुझको नहीं कोई गम। नहीं चाहिए तेरे ये बाप की कमाई, ये गरीबों का चूसा हुआ खून की कमाई मुझे नहीं चाहिए। भले से ही मेरी भाभी वो मर जाए, मुझे कोई गम नहीं, कोई परवाह नहीं, लेकिन ये बाप की कमाई, ये खून की कमाई मुझे नहीं चाहिए। अरे तू ये डाकू है, हत्यारा है, खूनी है, ना जाने कितने माँ बहनों का सिंदूर मिटा दिया होगा, ना जाने कितने मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया होगा। चला जा, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ। ये अपना पसंद। तेरी एक भी बात हमें खराब नहीं लगी छोटे। तुमने बिल्कुल सही कहा कि हराम की कमाई है, खून की कमाई है। पहले हकीकत नहीं समझा, जो मुंह में आया बट्टा चला गया। भाई बना लिया ना, छोटा भाई बोला, कहता है तेरे कमाई की नहीं चाहिए, खून की कमाई है, भाग जा यहाँ से, चला जा, चला जा, चला जा। लेकिन हकीकत समझ ले कि जिस तरीके का मुझे डाकू समझ रहा था, वैसा डाकू नहीं हूँ। मैं धर्म और ईमान का डाकू हूँ। मेरी हकीकत जानने का तेरी पागली जमीन खिसक जाएगी। कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से डकैत नहीं पैदा होता, डकैत उसको उसकी मजबूरी बना देती है। हाथों में बंदूक लेकर टहलने का शौक नहीं है किसी को। कह दिया बचाओ, जाओ जाओ, हम चले जाएंगे, लेकिन ये तेरी बात हमारे सीने में लगी, दिल में। ना? आज तक हमने किसी गरीब को तंग नहीं किया। अरे हमने अमीरों को लूट कर गरीबों में बांट दिया है। जिस गली से निकलता होता में माँ बहन मेरा इंतजार करती है कि भैया अभी बेकसूर सिंह आएगा, हमारी मदद जरूर करेगा। अबे मैं कितनी लड़कियों की शादी विवाह करवा दिया, हर परेशानी में काम आता हो। खैर कोई बात नहीं, तुहान से आओ यहाँ से सरदेव, ठीक है? आओ। भैया मुझे माफ कर दो भैया, बिना सोचे समझे न जाने क्या क्या आपको कह दिया, मैं मुझे माफ कर दो भैया। नहीं रे, रो मत तू। मैं
जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे। जब भी तुझको मिलना होगा मुझसे तो माँ भवानी के मंदिर पहाड़ी पे जरूर चले आना, मैं मिलूंगा तुझसे। ठीक है ठीक है। ए छोटी हेलो ना रखे मेरी शादी पड़ी है ना। हाँ भैया। अपने भैया को नहीं बुलाएगी अपने शादी में? भैया है? अगर आप जब तक नहीं आओगे, अगर आप जब तक नहीं आओगे मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी भैया। आप जरूर आना भैया, मैं आपके आने का इंतजार करती रहूंगी। ठीक है, तेरे भाई का वादा है कि तेरे शादी में जरूर आऊंगा और तेरे शादी का जोड़ा मैं लेकर आऊंगा। तेरे शादी में जितना खर्च लगेगा वो भी दूंगा। सबसे पहले जाकर तुम अपनी माँ का इलाज कराओ, ठीक है? मोना देखो पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है, मैं ज्यादा देर तक कहीं रुक नहीं सकता, मुझे यहाँ से जाना होगा। और तुम भाई बहन अपना ख्याल रखना, ठीक है? भैया जाने के बाद हाँ। हम लोगों को भूल मत जाना भैया। नहीं नहीं, हम तुम्हें कभी नहीं बोलेंगे बहन। सारा रिश्ता खून का ही नहीं होता है गुड़िया। तेरी तो कौन है, तेरी हकीकत क्या है, बस ऐसे समझ ले कि तू हमारी छोटी बहन की तरह है, ये हमारे छोटे भाई की तरह है। जब भी तू अपने भाई को याद करेगी मैं तुझसे जरूर मिलूंगा बहन, घबरा मत। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कभी गम न देना, कभी गम न देना भैया, खुशी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी। अपना ख्याल रखना, रोना नहीं। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले